जय श्री राम भाइयों। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। भाइयों, मैं कुलदीप नाथ भारद्वाज आपकी सेवा में आज का नुस्खा। भाइयों, आज कोई मैं नुस्खा नहीं दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक फल के ऊपर कि उसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज जिस फल के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं उस फल का नाम है चीकू। बहुतायत मात्रा में खाया जाता है और बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। बाकी डॉक्टरों को भी देखा होगा कि डॉक्टर जब हमें कोई बीमारी होती है, कोई हमें बुखार वगैरह कोई भी समस्या अगर होती है तो डॉक्टर हमें चीकू या पपीता खाने के लिए बोलता है। तो चीकू जो सर्वोत्तम उसके गुण हैं वो ये हैं कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। चीकू खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। हम उस बीमारी से लड़ने की ताकत मिल जाती है। और चीकू खाने से हमारा वजन भी घटता है। तो जो बहन भाई वजन कम करने के कोशिश कर रहे हैं तो वो चीकू का सेवन करें। बाकी उसमें मिठास ज़्यादा होता है, उसके अंदर शुगर ज़्यादा पाया जाता है। तो वो जिनको शुगर की समस्या है, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, वो कोशिश करें कि कम से कम शुगर से रिलेटेड जैसे चीकू है वो कम खाएं। तो अब हम इसके फ़ायदे के विषय में बताएंगे। जैसा कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये कहावत केवल आम के ऊपर ही बताई गई है। ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ की गुठलियों के दाम या उसके फ़ायदे नहीं होते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से फल हैं जिनके आयुर्वेद में गुठलियाँ, मगज़ काम में आते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज हम चीकू के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सभी भाई कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं। मेरा उद्देश्य इससे कोई अर्निंग करने का नहीं है, बस केवल ये है कि भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की नॉलेज जितनी मुझे है वो दे सकूं। सबसे पहले चीकू खाने से वज़न कम होता है। जिस भाई को अपना वज़न कम करना है उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। डाइजेशन पावर बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और सबसे बड़ा, जिस मेरे किसी भी, पहली बात तो मैं कहूँ कि ऐसा रोग ना हो कि जिसे कैंसर हो जाता है, अगर वो भाई रेगुलरिटी में एक एक चीकू खाएगा तो उससे उस कैंसर से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। और अगर वो इंग्लिश दवाई भी खा रहा है तो उसे हो सकता है आयुर्वेद के साथ तो वो एक दवाई का रूप का काम करेगी। बाकी एलोपैथ की दवाइयों के साथ भी वो उसे उस बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। इसीलिए डॉक्टर कभी भी अगर कोई बीमारी होती है, बुखार वगैरह, कोई भी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी, तो उसमें चीकू पपीते ऐसे खाने की बताते, क्योंकि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। और जो हमारी स्किन होती है, त्वचा, उसको चमकदार बनाता है। हमारे बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा आज की डेट में चली हुई है, उसको कंट्रोल रखता है। एक एनर्जी का सोर्स होता है चीकू, एक बॉडी में एनर्जी देता है। हड्डियों में अगर किसी माता बहन भाई को दर्द की समस्या रहती है तो उसमें भी बहुत कारगर होता है और आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि चीकू एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है, चला हुआ है, खाएं और उसके फ़ायदों का लाभ उठाएं। अब उसके बीज, ये तो हो गए हमारे चीकू फल के फ़ायदे। अब चीकू फल के अलावा इसके जो बीज होते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैंने खाया था, 2-3 दिन से मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। ये चीकू के बीज होते हैं भाइयों, देखो। हालांकि सभी ने देखा होगा, मैं तो अपनी आयुर्वेदशाला में हर किसी के बीज इकट्ठे करके रख लेता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ काम आ जाए। ये रहा, ठीक है जी। ये चीकू के बीज हैं, ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं, ये रहे, ठीक है जी। तो इन चीकू के जो बीज होते हैं इनको आप बारीक कूट पीस कर कपड़ छन चून कर लें। और जिसको गुर्दे की पथरी है, जिसको गुर्दे की पथरी है वो इसका अगर सेवन करता है तो उसकी गुर्दे की पथरी निकल जाती है। काफ़ी लोगों ने इस पर ये खोजबीन की है, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरिक गुण पाए जाते हैं। और ये मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, पेशाब की मात्रा को, बाथरूम को लगने की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके कारण छोटी छोटी पथरियाँ कटकर अपने आप बाहर निकल जाती हैं।
तो मेरा भाइयों से ज़्यादा विशेष आग्रह है कि गर्मियों का सीज़न है, इसमें बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो चीकुओं का सेवन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस फल को खाएं और इसका लाभ उठाएं, जो इससे होने वाले फ़ायदे हैं। आज की जानकारी कैसी लगी सभी भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश।